ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास कहा है कि बेहद की अपार खुशी हम्म तुम बच्चों को होनी चाहिए, हम्म क्योंकि हर पल बाबा हमारे साथ है हम्म और जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद का विश्व का मालिक बाप बनाता है और हमें पढ़ाने वाला बेहद का विश्व का मालिक स्वयं परमात्मा बाप है। ये जब उनको निश्चय हो जाएगा तो बाबा तो ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती रहेगी। तो बाबा ने खास आज कहा है पाल भाई, इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, खुशी का खजाना मिलता है या नहीं, ये अपने आप से पूछना चाहिए, अंदर में अंदर झांक के देखना चाहिए। तो सदा खुश रहने के लिए बाबा ने आज खास बाबा ने कहा है पाल भाई, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन ना हो जो किसी को ग्लानि हो जाए हमारे से, माना किसी ग्लानि भी नहीं करनी है। तो इसके ऊपर भी बाबा ने अटेंशन दिलाया है, तो हमारे बोल के ऊपर भी हमारा अटेंशन होना चाहिए। तो इस तरह पाल भाई आप थोड़ा डिटेल बताएंगे मुरली का। आज बाबा ने आज बहुत सारी बातें बताई, तो आप भी थोड़ा डिटेल में बताइए। ओम शांति ईश्वर भाई जी, ओम शांति। आज हम लोग 24 अक्टूबर 2024 के मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। बिल्कुल, हर पल। तो क्या है, बाबा जो है परमपिता परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु निराकार है। जी। अब उसको याद करना है तो हमको अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप को याद करना है, या उसके साथ रहना है तो अपने को आत्मा समझना पड़ेगा। जब मैं अपने को आत्मा समझता हूँ, परमात्मा के साथ रहता हूँ, तो मेरा मन और बुद्धि जो है परमात्मा के साथ लगा हुआ होता है। जी। तो बाबा ने कहा, अपार खुशी का अनुभव करने के लिए, बेहद की अपार खुशी का अनुभव कर। एक होता है हद की खुशी, एक होता है बेहद की खुशी। तो बेहद के बाप के साथ रहो। अगर हम उसके साथ हैं मन बुद्धि से, तो क्या होगा, ये दुनियावी जो बातें हैं, दुनियावी संग है, जिसको बाबा संग दोष बोलता है, पर संग, पर दोष, पर दर्शन, उसमें बुद्धि हमारी नहीं जाएगी। जी बिल्कुल। हम देह के संबंधों के तरफ बुद्धि जाती है, या देह में बुद्धि जाती है, मीन्स खुशी नहीं रहेगी हमारी। खुशी कम करने वाली चीजें ये हैं, देह के संबंध अर्थात पर संग करना। एक सत्संग, परमात्मा का संग करेंगे तो हमको अपार खुशी रहेगी, क्योंकि मन और बुद्धि हमारा वहां रहेगा। और मन बुद्धि अगर पर संग करता है, अर्थात देह का संग करता है, देह के संबंधियों का संग करता है, फिर वहां दुख की बातें आती है। इसलिए अपार खुशी का अनुभव करना है बेहद का, तो मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु, मन बुद्धि वहां लगा रहे, मन बुद्धि से सदा बाबा के साथ रहे। बिल्कुल। जी। फिर बाबा ने कहा, बाप से किन बच्चों को बहुत ताकत मिलती है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद बाप विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं, हमें बेहद विश्व का मालिक बनना है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक बाप है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। आज बाबा ने बोला है, ICS पढ़ने वाले भी समझेंगे, हम यह पढ़कर फिर यह करेंगे, घर बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा समझते हैं ICS वाले, बुद्धि में चलता है। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, सबको पढ़ना है, पवित्र बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, हम कोई अपवित्र कर्म नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं, तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे, तो खुशी की बात है ना। तो बाबा ने कहा, अगर लक्ष्य सामने है, लक्ष्य सामने है, तो बुद्धि जो है ऑटोमेटिक शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ने वाला है, बैरिस्टर पढ़ने वाला है, जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, तो उसकी बुद्धि में रहता, मेरी पढ़ाई ऊंची है, तो घर में भी रहते हुए छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि नहीं फंसाएगा। छोटे बच्चे खेलते रहेंगे, ये करते रहेंगे, उधर ध्यान नहीं देता है, उसका टारगेट पढ़ाई पे रहता है। तो ऑटोमेटिक ताकत मिलती है कि अगर एम ऑब्जेक्ट सामने है, मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व का मुझे परिवर्तन करना है, बेहद का बाप हमें पढ़ाने वाला विश्व का मालिक बना रहे हैं, वहां टारगेट है, वहां मेरा मंजिल है, वो दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिक शक्ति जागृत हो जाती है, मुझे वहां पहुंचना है, मतलब ऑटोमेटिक एनर्जेटिक हो जाता है, तो ताकत मिलती है। तो बाबा ने वही कहा आज
एम ऑब्जेक्ट सामने दिखा रहे हैं बाबा, तो ऑटोमेटिक ताकत मिलना शुरू हो जाता है। जी। फिर बाबा ने कहा आज रूहानी बच्चों को व आत्माओं को रूहानी बाप परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सारे विश्व का बाप तो एक है, यह बच्चों को निश्चय है। सारे विश्व का बाप, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना दिमाग में बैठता है। भगवान ने कहा दिमाग में बैठता है, क्योंकि दिमाग जो है तमो प्रधान लोहे का बर्तन आयरन एजेंट हो गया है। दिमाग आत्मा में होता है, तो इतना दिमाग में बैठता है। ये सारी बातें बाबा बोलता है, इतनी ताकत मिलती है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, हम विश्व को पलटाने वाले हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजक कहा जाता है, दोजक अर्थात नर्क। यह जानते हो या समझते हो, गरीब दोजक में है, बाकी सन्यासी साहूकार बड़े मर्तबे वाले बहिष्ठ में है अर्थात स्वर्ग में है। बाप समझाते हैं इस समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब दोजक में है। फिर बाबा ने कहा आज देवताओं की बात बताई, जैसे यह तो सारे विश्व के मालिक बनने वाले ही, इतना दिमाग में है। बाबा पूछता है देवताओं जैसी चलन है, देवताओं जैसा बातचीत करने का ढंग है, वह दिमाग है। कोई बात में झट गुस्सा कर दिया, किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी की ग्लानि कर दी, ऐसी चलन तो नहीं चलते। सतयुग में यह कभी कोई की ग्लानि थोड़ी करते हैं। कौन? देवताएं जी। कभी किसी की ग्लानि नहीं करते, वहां ग्लानि के छीछी ख्यालात वाले होंगे ही नहीं। बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं, तुम बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। तुम हाथ उठाते हो, परंतु तुम्हारी चलन ऐसी है। हम बनना, बाबा पूछते हैं तो हाँ सब लक्ष्मी नारायण बनेंगे बोलते हैं। बाबा पूछ रहे हैं तुम्हारी चलन ऐसी है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, यह दिमाग में जोर से बैठता है, ये सब बातें बुद्धि में ठहरती है। बाबा जानते हैं बहुतों का सोडा वाटर हो जाता है, सबको इतनी खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में बैठे अर्थात दिमाग में बैठे तब नशा चढ़े। विश्व का मालिक बनाने के लिए ही बाप पढ़ाते हैं जी। फिर बाबा ने कहा है अभी तुम समझते हो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। सतयुग आदि में यह राज्य करते थे अर्थात लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाते थे तो लेफ्ट में लक्ष्मी नारायण का चित्र पड़ा है ना, तो उसको देख करके बाबा बोलते थे जी यह सतयुग में आदि में यह राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए हैं। बच्चे जानते हैं यह बेहद की पढ़ाई है, जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए, इसमें बड़ा पक्का निश्चय चाहिए। सारे सृष्टि को पलटाने वाला, रिज्यूनेट करने वाला अर्थात नर्क को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इतना जरूर है, मुक्ति धाम में तो सब जा सकते हैं, स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, जो राजयोग का अभ्यास करेंगे वही आएंगे। बाबा ने कहा अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो। भगवानुवाच जी, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, सारी दुनिया को पलटाते हैं, पुरानी दुनिया को नया बना देते हैं। जिस नई दुनिया का तुमको मालिक बनना है, बाबा ने कहा बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए। नई दुनिया का मालिक बनने की युक्ति बताने के लिए बाप बांधा हुआ है। बिल्कुल। तो फिर तुम बच्चों को भी उस पर अमल करना है अर्थात उस पर चलना है। बाप भक्ति मार्ग में गाते हैं ना मूढ़मती। बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि को मूढ़मती कहते हैं जी। बाप कहते हैं हे मूढ़मती, गोविंद गोविंद राम राम कहते बुद्धि में कुछ आता नहीं कि किसको भजते हैं। पत्थर बुद्धि को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते हैं अब मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप सर्व का सदगति दाता है। अब बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना है। देवताओं में 5 विकार होते नहीं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है अपने को आत्मा समझो, बुलाते भी एक को ही हैं। तो वह बाप आकर कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो, देह नहीं समझो। समझ में आया जी? बिल्कुल। मैं आत्माओं को बैठ समझाता हूँ, आत्माएं ही बुलाती हैं। हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। भारत में ही पावन थे, अब फिर बुलाते हैं पतित से पावन बनाकर सुख धाम ले चलो। बाबा ने आज ज्ञान भक्ति और वैराग्य का बताया है जी। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, भक्ति और ज्ञान 2 चीजें अलग अलग है। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। किसकी? ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। परंतु इनका अर्थ न समझते हैं न गुरु न उनके चेले।
ज्ञान भक्ति और वैराग्य का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। ज्ञान दिन भक्ति रात, उसके बाद है वैराग्य, पुरानी दुनिया का वैराग्य। वह जानते नहीं। ज्ञान भक्ति वैराग्य अक्षर एक्यूरेट है, परंतु अर्थ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, बाप ज्ञान देते हैं तो उससे दिन हो जाता है, भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है, क्योंकि धक्का खाना पड़ता है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, फिर होता है दिन। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात। रात में तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। सही बाबा ने कहा। बाबा ने कहा ये जो बाप से खुशी का खजाना मिलता है वह दिमाग में बैठता है। बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है हमारी। बातचीत करने का ढंग ऐसा है, किसी की गिलानी तो नहीं करते हैं। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई भी अपवित्र कर्म तो नहीं होता है। फिर बाबा ने कहा आज का वरदान में, साक्षी स्थिति में स्थित हो परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भाव। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे जैसे कठपुतली का खेल चल रहा है जी, रियल नहीं है। कठपुतली का खेल होता है ना, हिलाने वाला हिलाते रहता है, जैसे हकीकत में है ऐसा, रियल नहीं है। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो। संगम युग का श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना और संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है जी। बाप मिला, सब कुछ मिला। बिल्कुल। बाप ने कितनी बड़ी प्राप्ति कराई है, इतने बड़े बड़े टाइटल, इतने बड़े बड़े सोमान दिया है। अगर सोमान की स्थिति में स्थित रहते हैं, उसकी स्मृति में स्थित रहते हैं, तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाते हैं, अर्थात संतुष्ट बन जाते हैं। ये संगम युग की सबसे बड़ी संतुष्टता है। और जब जान गए कि मैं साक्षी हूँ, इस शरीर से कर्म कराने वाली आत्मा हूँ, देह से न्यारी इस शरीर की मालिक हूँ, उस स्थिति में स्थित होते हैं तो कोई भी परिस्थिति आपको प्रभाव नहीं डालेगी। साक्षी स्थिति में स्थित रहेंगे, परिस्थितियों को खोल को देखने वाले संतोषी आत्मा बन जाएंगे। बिल्कुल। संतुष्ट भी रहेंगे, परिस्थिति आपको डगमग नहीं करेगी। फिर बाबा ने कहा ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। स्लोगन में बोला है ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से, चेहरे से स्पष्ट दिखाई दे। वो चेहरा जो है, मन में क्या चल रहा है चेहरे पे तो आ ही जाता है। हाँ, तो बाबा इसलिए बोला कि खुशी भी ऐसी चेहरे से दिखाई दे तुम्हारे। कहते हैं ना, इंग्लिश में बहुत बढ़िया स्लोगन है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन जो है चेहरा, संकल्प जो संकल्प है उसका दर्पण है। तो अगर खुशी का संकल्प है तो खुशी का चेहरा दिखाई देगा, सूरत दिखाई देगा। टेंशन तो उदास हो जाते हैं, उदास हो जाता है, पता चल जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसा खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ओम शांति। ओम शांति।